जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से इस नई वीडियो में। दोस्तों, आईटीबीपी के अंदर वैकेंसीज निकली हैं और काफ़ी वैकेंसी हैं जो कि एक्स सर्विसमैन के लिए भी रिजर्व हैं। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि कौन कौन सी वैकेंसी हैं, उसमें एक्स सर्विसमैन के लिए एज रिलैक्सेशन क्या रहेगा, किस प्रकार से इसका एग्ज़ाम होगा और किस प्रकार से एक्स सर्विसमैन इसमें सिलेक्शन ले सकते हैं। दोस्तों, सैनिकों से जुड़ी सारी खबरों को जानने के लिए सब्सक्राइब का बटन दबाएँ और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल का बटन दबाएँ ताकि सारी लेटेस्ट जानकारी आपको मिले सबसे पहले। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो दोस्तों, ये जो रिक्रूटमेंट निकला है ये आईटीबीपी के अंदर यानी कि बॉर्डर पुलिस फोर्स है। ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर आती है और इसमें 3 वैकेंसी हैं मेनली जिनके अंदर की रिक्रूटमेंट निकला है। पहला आपका सब इंस्पेक्टर टेलीकम्युनिकेशन, दूसरा हेड कांस्टेबल टेलीकम्युनिकेशन और तीसरा आपका कांस्टेबल टेलीकम्युनिकेशन। तो तीनों ही जो वैकेंसी हैं वो टेलीकम्युनिकेशन से रिलेटेड है। बात कर लेते हैं इसकी इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। तो इसके जो ऑनलाइन फॉर्म है वो 15 नवंबर 2024 से स्टार्ट हो चुके हैं और फॉर्म्स को जो फिलअप करने की लास्ट डेट है वो 14 दिसंबर 2024 है। दोस्तों, अभी देख लेते हैं टोटल वैकेंसीज के बारे में। तो दोस्तों, इसमें सब इंस्पेक्टर की टोटल 92 वैकेंसीज हैं, हेड कांस्टेबल की 383 वैकेंसी हैं और कांस्टेबल के लिए 51 वैकेंसी हैं। और इसमें अलग से नोटिफिकेशन में दे रखा है कि जो 10% जो वैकेंसी है वो एक्स सर्विसमैन के लिए रिजर्व हैं। दोस्तों, अभी बात कर लेते हैं पे एंड अलाउंसेस की। तो इसमें जो पहला पोस्ट है सब इंस्पेक्टर वो पे लेवल 6 में आता है, जिसका कि बेसिक 35,400 से 1,12,400 है। बात करें ग्रोस सैलरी की तो यहाँ पर इनकी जो ग्रोस सैलरी होगी लगभग 65 से 70 हज़ार के बीच होगी। दूसरा हेड कांस्टेबल का जो पे लेवल है वो पे लेवल 4 में आता है। इनका जो बेसिक है 25,500 से 81,100 है और इनकी जो सैलरी होगी वो लगभग 55 से 60 हज़ार के बीच होगी। और तीसरा जो पोस्ट है वो कांस्टेबल का पोस्ट है, ये पे लेवल 3 में आता है। इसका जो बेसिक है वो 21,700 से 69,100 है और इसकी जो ग्रोस सैलरी होगी लगभग 50,000 के आसपास होगी। दोस्तों, ये जो सैलरी के अलावा जो बाकी के जो अलाउंस मिलते हैं जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के अंदर वो सारे अलाउंस इसमें मिलेंगे। तो इसमें जैसे आपको डीए, राशन मनी, इसके अलावा आपको एचआरए, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, एलटीसी, ये सब सुविधाएँ भी इसमें आपको मिलेंगी। और इसमें एनपीएस के थ्रू जो भी कैंडिडेट होंगे उनको कवर किया जाएगा। जैसे कि आप जानते हैं 2004 के बाद जो भी बाकी के जॉब्स हैं उनमें एनपीएस की व्यवस्था है, तो इसमें भी ये व्यवस्था इसमें दी गई है। दोस्तों, इसके बाद बात कर लेते हैं क्वालिफिकेशन की। तो जो कांस्टेबल की पोस्ट है उसके लिए सिर्फ आपको 10th पास चाहिए। जो लोग भी 10th पास हैं वो सभी कांस्टेबल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। हेड कांस्टेबल के लिए यहाँ पर 10+2 विद पीसीएम चाहिए और सब इंस्पेक्टर के लिए भी आपका ग्रेजुएशन विद पीसीएम चाहिए। इसके बाद बात कर लेते हैं एज रिलैक्सेशन की। तो सब इंस्पेक्टर टेलीकम्युनिकेशन के लिए 20 से 25 वर्ष की एज चाहिए, हेड कांस्टेबल के लिए 18 से 25 और कांस्टेबल के लिए 18 से 23 वर्ष। एक्स सर्विसमैन को इसमें छूट है, अपनी जो प्रेजेंट एज है उनमें से अपनी जो सेना की सर्विस है उसको माइनस करना है और अनरिजर्व कैटेगरी को उसमें 3 साल और माइनस करना है। ओबीसी को 6 साल और एससी एसटी को 8 साल उसमें माइनस करना है और उसके बाद उनकी जो एज है, ये जो आपने मैक्सिमम एज है 25, 25 और 23, उससे कम होना चाहिए। तो वो सारे कैंडिडेट इसमें एलिजिबल होंगे एज के लिए। दोस्तों, इसके बाद अभी देख लेते हैं इसके सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। तो इसका सिलेक्शन प्रोसेस मेनली 4 भागों में कंप्लीट होगा। पहले आपका पीईटी, पीएसटी यानी कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा। उसके बाद आपका रिटन एग्जाम जो कि आपका ओएमआर बेस्ड भी हो सकता है, आपका सीबीटी बेस्ड भी हो सकता है। देन आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और अंत में आपका मेडिकल एग्जाम होगा। तो अभी हम 1 बाय 1 सभी को समझ लेते हैं। सबसे पहले फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। तो इसमें जो दौड़ भाग होगी, लेकिन एक्स सर्विसमैन के लिए एग्जाम है, इसमें साफ लिख रखा है कि एक्स सर्विसमैन को किसी प्रकार का पीटी इसमें नहीं देना है। हालांकि उनको पीएसटी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट जिसमें नापतोल होता है वो उनको देना पड़ेगा। तो एक्स सर्विसमैन के लिए पीईटी एग्जेम्प्टेड है। पीएसटी के अंदर आपको अपना हाइट, चेस्ट और वेट का जो मेजरमेंट है वो करवाना पड़ेगा। हाइट की बात करें तो नॉर्मल कैंडिडेट के लिए जो हाइट है 170 सेंटीमीटर रखी गई है और जो चेस्ट एक्सपेंशन है वो 80 से लेकर के 85 सेंटीमीटर रखा गया है। जो कि बाकी कैटेगरीज हैं और एसटी कैंडिडेट्स हैं उनके लिए इसमें छूट है, जो कि आप ऊपर देख रहे हैं। तो यहाँ पर बाकी के जो भी कैंडिडेट हैं जिनको छूट मिलती है, जैसे गढ़वाली, कुमाऊनी, गोरखा, डोगरा, इन सभी के लिए जो हाइट है 165 सेंटीमीटर चाहिए और जो चेस्ट एक्सपेंशन है वो आपका 78 से लेकर के 83 सेंटीमीटर चाहिए हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल के लिए, और एसआई के लिए 80 to 85 चाहिए। इसी के अलावा जो शेड्यूल ट्राइब्स के जो कैंडिडेट हैं उनके लिए हाइट 162.5 चाहिए,
एक्सपेंशन हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल के लिए 76 से 81 और एसआई के लिए 77 से 82 चाहिए। और आपका वेट भी आपके हाइट और एज के अकॉर्डिंग होना चाहिए। दोस्तों अभी इसका जो रिटन एग्जाम होगा इसी के बेस के ऊपर इसकी मेरिट बनेगी और ये तीनों जो पोस्ट हैं उसके लिए अलग अलग एग्जाम होगा। अब इसमें क्लियर नहीं है कि ये खाली सीबीटी होगा या ओएमआर बेस्ड होगा, बट ये जो एग्ज़ाम होगा ये आपको क्वालिफाई करना है अपने सिलेक्शन के लिए। तो इसमें देख लेते हैं कांस्टेबल के लिए जो एग्ज़ाम होगा, सबसे पहले उसकी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर टोटल 100 नंबर का आपका पेपर होगा और 10th स्टैंडर्ड के क्वेश्चन आएंगे। इसमें टोटल 100 क्वेश्चन आपके पास आएंगे, जिसमें जनरल इंग्लिश और हिंदी में से आपको एक चूज़ करना है। जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग एबिलिटी और क्वांटिटी एप्टीट्यूड यानी कि मैथ्स, इसके आपके क्वेश्चन होंगे। तो 20 नंबर आपके लैंग्वेज के होंगे। इसके बाद अलावा 25-25 आपके जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग एबिलिटी के और क्वांटिटी एप्टीट्यूड के आपके 30 क्वेश्चन होंगे। इसके बाद बात कर लेते हैं हेड कांस्टेबल की। तो उसमें ये सेम जो क्वेश्चन होंगे सारे रहेंगे, साथ में आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स इसमें एक्स्ट्रा जुड़ जाएगा। और बात करें सब इंस्पेक्टर की, तो इसमें आपके 2 पेपर होंगे 100 नंबर के। तो 100 नंबर आपका नॉर्मल लैंग्वेज का, जनरल अवेयरनेस और रीजनिंग एबिलिटी होगा और बाकी के जो 100 नंबर होंगे वो आपके टेक्निकल क्वेश्चन होंगे, जिसमें कि आपका पीसीएम, इलेक्ट्रॉनिक्स, कम्युनिकेशन, आईटी, कंप्यूटर साइंस, ये सब इसमें आएगा। दोस्तों बात कर लेते हैं मिनिमम मार्क्स की। तो एक्स-सर्विसमैन को इसमें मिनिमम कम से कम 35% मार्क्स लाने होंगे क्वालिफाई करने के लिए, और उसके बाद जितनी भी वैकेंसी होंगी उसके हिसाब से इसमें मेरिट बनेगी। दोस्तों इसके बाद नेक्स्ट जो फेज़ होगा उसमें आपके ओरिजिनल जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो चेक किए जाएंगे। जो लोग क्वालिफाई करेंगे रिटर्न में, उनकी जो लिस्ट है वो वेबसाइट पर आ जाएगी और उनको फिर अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जो भी उसमें दिए रहेंगे वो उसमें चेक करवाने होंगे। सबसे आखिर में आपका मेडिकल होगा, डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन होगा और उसमें अगर आप मेडिकली फिट होते हैं, एक्स-सर्विसमैन के लिए वैसे मेडिकल की कोई खास प्रॉब्लम नहीं आती है, तो वो इसमें जो भी इसमें मेडिकली फिट हो जाएंगे उनको फिर इसमें पोस्टिंग मिल जाएगी। दोस्तों बात कर लेते हैं फ़ीस की। तो नॉर्मल कैंडिडेट के लिए 100 और 200 रुपये की फ़ीस रखी गई है, लेकिन एक्स-सर्विसमैन इसमें एग्जेम्प्टेड है फ़ीस से। तो एक्स-सर्विसमैन को किसी प्रकार की कोई फ़ीस नहीं देनी है, फ्री ऑफ कॉस्ट वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों अभी देख लेते हैं कि आपको कैसे इसमें अप्लाई करना है। तो इसमें आपको जो आईटीबीपी की ऑफिशियल वेबसाइट है, जो कि है https://recruitment.itbppolice.nic.in, तो इस वेबसाइट पे जाके लिंक ओपन हो चुका है। तो जो भी कैंडिडेट जो एलिजिबल हैं वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों बात करें पोस्टिंग की, तो आईटीबीपी के इस नोटिफिकेशन में साफ लिख रखा है कि सिलेक्टेड जो कैंडिडेट्स हैं उनको कहीं भी इंडिया के अंदर या अब्रॉड के अंदर पोस्ट किया जा सकता है। जो भी आईटीबीपी के रूल्स हैं उसके अकॉर्डिंग इनको पोस्ट किया जाएगा। तो मेनली ये जो पोस्टिंग है आईटीबीपी जो तिब्बत बॉर्डर के आसपास ही इसमें ज़्यादातर इनके ऑफिस है। दोस्तों बात करें जो प्रोफाइल की, तो जैसे कि आप जानते हैं तीनों जो पोस्ट हैं वो टेली कम्युनिकेशन की पोस्ट हैं। तो आपका जो काम रहेगा वो टेली कम्युनिकेशन का ही रहेगा, सिग्नल से रिलेटेड रहेगा और ज़्यादातर चांस है कि आपका जो पोस्टिंग होगी वो हेड ऑफिस में ही होगी और फील्ड एरिया का जो काम है वो काफ़ी कम रहेगा। तो कुल मिला के देखा जाए तो जॉब अच्छा है। बात करें कि जो कांस्टेबल का जॉब है टेली कम्युनिकेशन का, उसमें कोई रिक्वायरमेंट भी कोई अलग से नहीं रखी गई है कि आपको कोई डिप्लोमा होना चाहिए, आईटीआई होना चाहिए। हालांकि जो हेड कांस्टेबल और जो एसआई का पोस्ट है उसमें अलग से आपके लिए जो क्वालिफिकेशन है उसकी थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है कुछ एक एक्स-सर्विसमैन को, लेकिन जो कांस्टेबल का जॉब है उसमें सिर्फ 10th पास चाहिए और उसमें सभी कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। तो अच्छा खासा जॉब इसको अपन मान सकते हैं। तो जो लोग भी 10th पास हैं और जो एज क्राइटेरिया में सेट हो रहे हैं और जो इस टाइप का जॉब करना चाहते हैं उस एरिया से रिलेटेड है, वो सभी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों इसी के साथ ही वीडियो समाप्त करता हूँ। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और बने रहे मेरे साथ इसी प्रकार के इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए। वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद।